तो देखिए 7 विधानसभा सीटों पर चुनाव जारी है, लेकिन इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक ने क्या कुछ भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हैं। राठौड़ साहब, बहुत मेहनत की है आपने और बहुत बेहतर सत्ता संगठन का तालमेल भी दिखा है। किस तरह की उम्मीदें इस इलेक्शन से आपको है? हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, सच्ची बात तो ये है। हम तो ठीक है, जाते हैं इलाके में प्रोत्साहित करने का काम करते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगा है, क्षमता के साथ। जनता में राजस्थान सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लेकर के जनता के बीच में गया और जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। 10 महीने का कामकाज लेकर आप जनता के बीच गए, बहुत सारे राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज भी सुनाई दी। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कहीं जो टीस थी आपकी, वो इस बार दूर होने वाली है? नहीं, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कांग्रेस ने भ्रम पैदा किए। हमारे विपक्षियों ने हम पर आरोप लगाए कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन हमारी डबल इंजन की सरकार बन गई, दिल्ली और केंद्र और राज्य में भी बनी, लेकिन हमने छेड़ा ही नहीं। हम नहीं छेड़ रहे हैं। मैं तो उनको एक बात बताऊं कि जैसे एक आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, राजीव गांधी जी का एक वक्तव्य 3 मार्च 1985 को नवभारत टाइम्स में छपा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जिन्होंने आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं, ये वक्तव्य दिया, समाचार पत्र में छपा है, ये मेरे हाथ में है। हमने तो कभी संविधान को नहीं छेड़ा, हमने तो आरक्षण के साथ छेड़खानी नहीं की। उन्होंने हमारे ऊपर भ्रम फैलाया, उसका नुकसान हमें लोकसभा में हुआ, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। अब जनता जान गई है कि बीजेपी वाले न तो संविधान को छेड़ेंगे, संविधान का पूरा सम्मान करेंगे निश्चित रूप से, और आरक्षण के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस इलेक्शन में आपके और सीएम के माइक्रो मैनेजमेंट की भी बहुत चर्चा हो रही है, खासतौर पे बागियों को मनाने की जो कवायद रही, या फिर जिस तरीके से आपने फील्डिंग लगाई। लगता है कि उसके हिसाब से इस बार परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि एक सीट आपके पास थी, भाजपा ये मानकर चल रही थी कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इसमें मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो ज़मीन से उठ करके, जिसने लगातार पार्टी को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई। 4 बार महामंत्री रहे पार्टी के, वो रग रग से वाकिफ है, सब क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को भी पहचानते हैं। उनकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें थी। तो मैं तो ये श्रेय मुख्यमंत्री जी को ही दूंगा कि वो सारी मेहनत उन्होंने करके और योग्य कार्यकर्ताओं को काम सौंपा, बहुत अच्छा काम किया, तो उसका लाभ हमें मिला है। एक जो आंकड़ा अभी तक आया है 11 बजे तक का हमारे पास, रामगढ़ में सबसे ज़्यादा करीब 29% वोटिंग हुई है, सबसे कम दौसा में है करीब 21% है, और देवली उनियारा में 22%, चौरासी में 26, और खीमसर में 26, और सलूम्बर में 25, झुंझुनू में 23। तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे? लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन और अधिक निकलने की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित रूप से मैं भी अपील करता हूँ और मेरे कार्यकर्ता भी अपील कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें, अपने मत का उपयोग अवश्य करें, जिसे आप ठीक समझते हैं, जो आपको लगता है कि ये प्रतिनिधि हमारा जीत के जाना चाहिए, उसको मतदान करेंगे तभी तो वो जीत के जाएगा। इसलिए मतदान अवश्य करें, मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। आपने अभी वॉर रूम से फीडबैक लिया, तो क्या फीडबैक आ रहा है कार्यकर्ताओं का? कार्यकर्ता लगे हैं, यही प्रयास कर रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़े, वोट प्रतिशत बढ़े, लोग अपने मत का उपयोग करें और उसके लिए जागृत करना, तैयार करना, निकालना, ये सब प्रयास कर रहे हैं। एक अभी आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया मदन जी, देश भर में बुलडोजर कल्चर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वाकई बुलडोजर के नाम पे अन्याय हो रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कानून का काम करता है और कानून सम्मत काम हो रहा है। ये जो अतिक्रमण किए हुए हैं, लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया और फिर दादागिरी, गुंडागिर्दी करते हैं, तो सबक तो सिखाना जरूरी है। लेकिन वो ठीक नहीं सुप्रीम है। कोर्ट का कहना है कि घर तो उसका सबसे बड़ा जो है निवास स्थान जो है वो उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी है, मकान तोड़ना सही नहीं है। मैं एक बात बताऊँ, सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा करके बैठा है तो उसको कैसे माफ़ किया जा सकता है? वो अपने क्रय की हुई खुद की संपत्ति पर बनाए ना, हमने कभी नहीं छेड़ा, या कोई किसी को भी नहीं छेड़ता। यानी कोई व्यक्ति सरकारी संपत्ति पर गैर कानूनी तरीके से काबिज हो जाए और उस पर भवन बना करके बैठा है और फिर दादागिरी, गुंडागिर्दी करता है, तो वो तो कैसे स्वीकार किया जा सकता है? वो तो नहीं स्वीकार किया जा सकता। और मैं सोचता हूँ कि
सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह यदि विषय लाया जाए तो वो भी विषय की गंभीरता को समझेंगे। एक आखिरी सवाल, इस इलेक्शन में कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ रही थी और जिस तरीके से चुनाव कैंपेन रहा, आप सभी जगह गए, कांग्रेस का आपको लगता है बिखरा हुआ दिखा है पूरा कैंपेन? अब मैं एक्चुअली पड़ोस में ताक झांक करता नहीं हूँ, मैं मेरे घर को संभालता हूँ। वो लेकिन अपना मुखर होके बोलते तो हैं आप कांग्रेस के खिलाफ। बोलेंगे ना, कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे, नीतिगत विरोध होता है, वो होना चाहिए, लेकिन उनका आंतरिक मामला है कि कौन किसको पटकनी देना चाहता है वो दे। पहले भी वो सत्ता में थे तब भी कोई टांग खींच रहा था कुर्सी की, कोई कुर्सी बचाने में होटलों में टिका हुआ था, ये सब वो होता है उनके। अब भी उनके दिमाग में ये है कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको पछाड़ना है, मैं आगे आ जाऊं, ये वो लोग सोचते हैं, तो वो सोचे, वो उनका परिवार का मामला है। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखी है। अब मैं क्या कहूँ उसमें, मैं लड़ रहा हूँ। एक आखिरी सवाल, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत प्रतिष्ठा दांव पर है सीएम साहब की, आपकी, किरोड़ी लाल जी की, क्या आपको लगता है, आप ऐसा सोचते हैं? देखिए, चुनाव है, और चुनाव एक ऐसा युद्ध है कि जिसमें लोकतंत्र की जीत होना चाहिए, उसमें जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो ये तो चुनौती तो है ही है, सबके लिए चुनौती है, और उस चुनौती को उसी रूप में लेना चाहिए जैसे चुनाव में लिया जाना चाहिए, वैसे ही ले रहे हैं हम भी। और आपकी नई टीम का इंतजार हो रहा है, तो उम्मीद है परिणाम के बाद दिखेगी? हमारी एक प्रक्रिया है, हमारे यहाँ पर पहले स्थानीय इकाई के चुनाव होते हैं, बूथ स्तर के चुनाव, फिर मंडल के चुनाव, फिर जिला के चुनाव, फिर प्रदेश के, और फिर राष्ट्र के चुनाव। ये एक प्रक्रिया है, उसमें जब प्रक्रिया के तहत जो जहाँ जिस मोर्चे पर करना पड़ेगा वो सब करते ही करते हैं, ये प्रक्रिया है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ थोपा नहीं जाता व्यक्ति। बिल्कुल, मदन जी कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत हालांकि शुरुआत में अभी थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को घरों से निकलना चाहिए, अपील भी कर रहे हैं, और जिस तरह का फीडबैक इनके पास है, बहुत कॉन्फिडेंट हैं सत्ता संगठन के तालमेल को लेकर। जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट रहा है इस इलेक्शन में, अध्यक्ष जी मानकर चल रहे हैं कि भाजपा बहुत बेहतर प्रदर्शन इस इलेक्शन में करने वाली है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।